लेट्स टर्न टू एफेशियंस। आज सुबह के समय हम एफेसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 18वें और 19वें आयत को हम पढ़ेंगे। वी विल टर्न टू एफेशियंस चैप्टर 1 एंड रीड वर्स 18 एंड 19। मैं आपके लिए इस आयत को पढ़ूंगा। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। Having the eyes of your heart enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might. आज सुबह इस प्रचार का जो शीर्षक है वो है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के लिए प्रार्थना करो। हमने पिछली बार इसको शुरू किया था, ये उसका दूसरा भाग है। The title of today's sermon is Pray for a Spirit of Wisdom and of Revelation. We started this last week. It's the second part of it. Pray for a spirit of wisdom and of revelation. One of my seminary professors made a comment in class some years back that I still remember. कुछ साल पहले मेरे सेमिनरी के एक प्रोफेसर ने क्लास के अंदर ऐसी एक टिप्पणी की जो अभी भी मुझे याद है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट, मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बोला था, बट वी वर डिस्कसिंग सम इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल। लेकिन हम बाइबल के किसी वचन के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे। And she said something like this: who wants to know what's going to happen in the future? Everyone wants to know what is going to happen now. वो बोल रही थी कि किसको जानना है कि भविष्य में क्या होगा, सबको ये जानना है कि आज क्या होगा। What she meant was that the distant spiritual realities are not interesting to the modern church anymore. वो बोल रहे थे कि आगे के भविष्य के आत्मिक सत्य जो है वो आधुनिक कलीसिया के लिए जरूरी नहीं है या वो उसमें रुचि नहीं रखती है। That hope is irrelevant for the modern church. यानी कहने का मतलब है कि आधुनिक कलीसिया के लिए आशा बहुत ही बड़ी बात नहीं है या आशा एक बेमतलब बात है। Much of the modern church thinks that way. आधुनिक कलीसिया इसी तरह सोचती है। But this professor and the modern church are wrong in their thinking. ये प्रोफेसर और आधुनिक कलीसिया दोनों इस सोच में गलत है। The apostle Paul did not think like this. प्रेरित पौलुस इस तरह नहीं सोचता है। For him, hope is worth knowing. उसके लिए आशा एक जानने लायक बात है। And hope changes the way we live today. और आशा हमारे आज के जिंदगी को बदलता है। तो उसीलिए हम इसको आज देखेंगे। Paul continues his prayer in verse 18. We have been doing that from last week. पौलुस पिछले हफ्ते से हमें अपनी प्रार्थना को बता रहा है। And Paul says in verse 18, he begins verse 18, 18वें आयत को ये बोलकर शुरू करता है, having enlightened the eyes of your heart. Now that's how most translations put it, but some say, I pray for the enlightenment of your hearts. I don't think that's how it is to be translated. It is having enlightened the eyes of our heart. वहां पर ऐसा लिखा है, तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होने से, ऐसा लिखा है वहां पर, ना कि हमारे जो अनुवाद है जिसके अंदर लिखा है तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो। फ्यूचर की बात नहीं है, हो चुका है। It has already been enlightened. Now in the Old Testament, our heart was considered the seat of all human life. हम जब पुराने नियम के अंदर देखते हैं तो हमारा जो हृदय है वो मानव जीवन का केंद्र है। It is the source
of all emotions, volition and thinking. हमारा जो हृदय है उसमें से उत्पन्न होते हैं सारे भाव, हमारी इच्छा शक्ति और सोच. But when your thinking is so corrupted that you cannot understand God and His ways, it is said in the Bible that the eyes of your heart have been darkened. लेकिन जब हम परमेश्वर और परमेश्वर के कार्यों को समझ नहीं पाते हैं तो बाइबल कहता है कि तुम्हारे हृदय की आंखें अंधकार में है. To understand better, I will take an example from 2 Corinthians chapter 4. मैं आपको समझाने के लिए मैं दूसरा कुरिन्ती का 4 अध्याय लूंगा वहां पर. There in 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, Paul says, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. पौलुस वहां पर 4th आयत में कहता है कि अविश्वासियों के बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है. Instead of saying that the eyes of their heart have been darkened, ये बोलने के बदले कि उनके हृदय की आंखें अंधकार में है, वो यहां पर कहता है कि उनकी बुद्धि अंधी हो चुकी है. But in both places he is talking about a lack of ability to understand. दोनों जगह पर वहां पर वो उनके समझ के कमी के बारे में वो बता रहा है या उस बात को वो दर्शा रहा है. The condition of every unbeliever is that he is not able to understand the glory of God. हर एक अविश्वासी के मन की स्थिति ये है कि वो परमेश्वर के महिमा को समझ नहीं सकता. And that is why Paul continues in 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 that because of this mental blindness, unbelievers were not able to comprehend the glory of Christ as revealed in the gospel. वो 4th आयत में बोलता है कि अविश्वासी यीशु मसीह के महिमा को समझ नहीं सकते जिसका प्रकाशन सुसमाचार के द्वारा होता है. They are not able to understand the content of the gospel. वो सुसमाचार को समझ नहीं पाते. But then in verse 6 Paul says that 6th आयत में पौलुस बोलता है God shined a light into our hearts. That means his heart and in the hearts of the Corinthian believers. पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने हमारे हृदयों में एक ज्योति चमकाई. किसके हृदयों में? उसके हृदय में और कोरिन्थ के विश्वासियों के हृदय में. So that our minds were able to see, ताकि हम वे अपनी बुद्धि से फिर देख पाए. He shines a light in our heart so that our thinking is opened up. वो हमारे हृदय के अंदर ज्योति चमकाता है ताकि हमारे समझ की शक्ति खुल जाती है. And we receive the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. जब ये ज्योति हमारे हृदय के अंदर चमकती है तो हम परमेश्वर की महिमा के पहचान पाते हैं जो हम यीशु मसीह के चेहरे पर प्रकाशमान देखते हैं. In other words, our mind was revived from the corruption of sin. अगर दूसरे शब्दों में बोलो तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, उसको पुनर्जीवित किया गया क्योंकि वो पाप के कारण भ्रष्ट हो चुका था. And we were able to put our trust in Jesus Christ. और उसके कारण हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाए. And we called this event conversion or a born again experience. और हम इसको conversion, मन परिवर्तन या नया जन्म बोलते हैं. And God had done this in the heart of the Ephesians also. और परमेश्वर ने इसी बात को एफेसियों के हृदयों में भी किया था. That is why Paul says in our verse today, Ephesians chapter 1 and verse 18, having enlightened the eyes of your heart. उसीलिए पौलुस बोलता है कि तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो चुकी है. That phrase is linked to verse 17 there. वहां पर ये जो पदों का इस्तेमाल है वो 17वें आयत के साथ जुड़ता है. Where he prays to the Father of glory that he may give to them a spirit of wisdom and of revelation. वो वहां पर 17वें आयत में परमेश्वर महिमा के पिता से प्रार्थना करता है
कि वो उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. So Paul is saying that the Ephesians were once unbelievers. वो पौलुस बोलता है कि एफेसियों के लोग भी एक समय में अविश्वासी थे. The eyes of their heart were darkened. उनके हृदय की आंखें अंधकार में थी. और in other words, they were blinded in their minds. उनके सोचने की शक्ति नहीं थी. But God enlightened the eyes of their heart. लेकिन परमेश्वर ने उनके हृदय की आंखों में को ज्योतिर्मय किया, so that they can also have the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. ताकि वो भी परमेश्वर की महिमा की पहचान पाए यीशु मसीह के चेहरे पर. That's again called conversion. उसको हम मन फिराव कहते हैं और एफेसियों ने भी ये पाया. Now Paul is praying to the Father that he will give to the Ephesians the spiritual blessing which he had promised in Jesus Christ. तो पौलुस अब प्रार्थना कर रहा है कि तूने अभी इनको नया जन्म दे दिया है, तो अब तू उन्हें वो आशीष दे जो तूने प्रतिज्ञा की थी यीशु मसीह में. He is saying that, now having given them the born again experience, you now give them this blessing that you promised for them in Christ Jesus. What is that blessing? वो आशीष क्या है? A spirit of wisdom and of revelation. एक ऐसी आत्मा जो उन्हें ज्ञान और प्रकाश देती है. A gift which will enable them to receive more and more wisdom from God through revelation. एक ऐसी आत्मा जिसके द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाए पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा. Now in verse 18 to 19, he is teaching them what will happen when they receive the spirit of wisdom and revelation. अब वो यहाँ पर 18वें और 19वें आयत में वो उनको सिखा रहा है कि क्या होता है जब ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को वो पाते हैं. He says three important points. He says, when you receive a spirit of wisdom and of revelation, these three things will become true in your lives. वो बोलता है जब तुम ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को प्राप्त करोगे तो आपके जीवन में तीन चीजें होंगी. You will come to know three things. वो आप तीन बातों को जान पाओगे. First is the hope of God's calling. You will come to know what is the hope of God's calling. आप परमेश्वर के बुलाहट की आशा को समझ पाओगे. Second, you will understand the wealth of God's glorious inheritance in the saints. दूसरा, वो पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. These are both written in verse 18. और तीसरा, a third point, the surpassing greatness of his power toward us who believe. और तीसरी बात है विश्वासियों के प्रति परमेश्वर की शक्ति कितनी महान है. Now, what do these three things mean? ये तीनों चीजों का मतलब क्या है? Let's study each of them in detail. हम तीनों को थोड़ी गहराई में समझेंगे, but we can cover only point one today. आज सुबह हम सिर्फ पहले पॉइंट को हम कवर कर पाएंगे, and that is to be able to begin to understand what is the hope of God's calling. आज सुबह के समय हम शुरुआत करेंगे कि हम परमेश्वर के बुलाहट की आशा को समझ पाए. When you receive a spirit of wisdom and of revelation, you will know the hope of God's call. जब आप ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा पाओगे तब आप समझोगे कि परमेश्वर ने जो बुलाहट आपको दी है उसकी आशा क्या है. Now most people in this world have hope. हमारे दुनिया में सब लोगों के पास आशा है, but their hope is limited to this life. लेकिन उनकी आशा जो है इस जीवन तक सीमित है. Their hope is in a job. उनकी जो आशा है उनकी नौकरी में है. Their hope is that they will get a good job and then they will have a happy life. वो सोचते हैं कि मुझे एक नौकरी मिल जाएगा तो अब मैं एक खुश जिंदगी जी पाऊंगा. Their hope is in a bigger house. कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी आशा एक बड़े घर में है. If I get a bigger house, I can do all the things that I cannot do in my smaller house. मैं वो सब चीजों को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ
उस बड़े घर के अंदर जो मैं आज इस छोटे घर में नहीं कर सकती हूं, देयर होप इज इन देयर चिल्ड्रन, उनकी आशा उनके बच्चों के ऊपर है। माई चिल्ड्रन सक्सीड इन लाइफ एंड देन आई कैन रिलैक्स। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे सफलता पाएंगे, उसके बाद हम आराम कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द काइंड ऑफ होप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। हम उस प्रकार की आशा की बात यहां पर नहीं कर रहे। इट इज अ होप दैट कम्स फ्रॉम गॉड्स कॉलिंग। ये वो आशा है जो परमेश्वर के बुलाहट के कारण आपके जीवन में आता है। Who gets this hope? किसको ये बुलाहट मिलती है? Only those who were chosen by God before the foundation of the world are called by God. जिन लोगों को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना था, उनको ही बुलाहट मिलती है। Again, listen to me carefully. Only those whom God chose in eternity, God calls in history. जिन लोगों को परमेश्वर ने अनंतता में चुना, उन लोगों को ही बुलाहट प्राप्त होता है। Now most people, let's see this. Paul connects this God's calling with God's choice. पौलुस परमेश्वर के बुलाहट को उसके चुनाव के साथ जोड़ता है। Let me turn your attention to 1 Corinthians chapter 1, पहला कुरिन्ती पहला अध्याय और उसका 26 से 28 हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 1 and verse 26 to 28। वहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, यानी वहां पर बुलाहट की बात हो रही है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। यानी जिन्हों को बुलाया है उनको चुना गया है, ठीक है, चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। Now look at this. For consider your calling. So you have God calling the brothers in Corinth. Consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose. That means those who are being called have already been chosen. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. So in verse 26, Paul says that the Corinthian Christians who were called by God were not wise, they were not mighty, they were not noble. 26वें आयत में पौलुस बोलता है कि कोरिन्थ के विश्वासी जिनको परमेश्वर ने बुलाया है वो न ज्ञानी थे, न सामर्थी थे, न कुलीन थे, but God had chosen. Why did that happen? Because God had chosen the foolish, the weak, the despised. क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को और निर्बलों को और तुच्छों को चुन लिया था। And this choosing was done in eternity. और ये चुनाव उत्पत्ति से हुआ था, अनंतता से हुआ था. So those who are chosen in history are called, chosen in eternity are called in history. जिनको अनंतता में चुना गया उनको इतिहास में बुलाया जाता है. Now Paul mentions this in 2 Timothy chapter 1 and verse 9 also. Let's read that too. दूसरा तिमोथी और उसका पहला अध्याय और 9वां आयत. 2 Timothy chapter 1 and verse 9. जिसने हमारा उद्धार किया, यानी परमेश्वर के बारे में बात हो रही है यहां पर. परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है. यानी बुलाहट किसके कारण है? परमेश्वर के उद्देश्य के कारण जो सनातन से है.
And it says there, God who saved us and called us to a holy calling. So God has called us not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. So you were called because God had granted you this before the ages began in Christ Jesus. So notice that this calling is being granted to you in Christ Jesus. ये बुलाहट यीशु मसीह में आपको दी जा रही है. God is calling people to himself in Christ Jesus. परमेश्वर लोगों को अपने तरफ बुला रहा है यीशु मसीह के द्वारा. That is why in Ephesians chapter 1 and verse 10, Paul talks about the summing up or gathering of all things in Christ. उसीलिए एफेसियों के पहले अध्याय 10वें आयत में पौलुस सब चीजों को मसीह यीशु में एकत्रित करने की बात करता है. So God calls us in Christ and then what? Then gives us a hope. परमेश्वर हमें यीशु मसीह में बुलाता है और हमें एक आशा को देता है. That is why, in just Colossians chapter 1 and verse 27, he says, Christ in you, the hope of glory. उसीलिए कोलोसियों के पहले अध्याय 27वें आयत में लिखा है, मसीह महिमा की आशा है. मसीह महिमा की आशा है. But this hope, goes beyond this life. ये जो तुम्हारी आशा है वो इस जीवन से आगे बढ़कर जाता है. A hope which is fulfilled only in heaven. ये एक ऐसी आशा है जो सिर्फ स्वर्ग में पूरी होती है. That is why in Colossians chapter 1 and verse 5, Paul says, it is a hope laid up for you in heaven. उसीलिए कोलोसियों के पहले अध्याय 5वें आयत में पौलुस बोलता है, ये तुम्हारी आशा है, वो आशा की हुई वस्तु स्वर्ग में रखी गई है. ऐसा बोलता है, तुम्हारी आशा की हुई वस्तु स्वर्ग में रखी गई है. In Philippians chapter 3 verse 14, he speaks about the upward call of God in Jesus Christ, or the heavenly call of God in Jesus Christ. वो फिलिपियों के 3 अध्याय 14वें आयत में बोलता है, परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, यानी स्वर्ग की तरफ बुलाया है. स्वर्गीय बुलाहट है. Hebrews chapter 3 and verse 1 calls the Christians partakers of a heavenly calling. इब्रानी का 3 अध्याय मसीह लोगों को बोला जाता है कि ये स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार है. So what is this hope which will be fulfilled in heaven? तो ये कैसी आशा है जो स्वर्ग में पूरी होती है. Now there are many aspects to this hope. इस आशा के बहुत से पहलू हैं. One aspect is that when Jesus Christ comes back, our dead bodies will be resurrected. एक आशा ये है कि जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो हमारे जो मृत शरीर है उनको जिलाए जाएंगे. And we will receive an imperishable and immortal body. और हम एक ऐसे शरीर को प्राप्त करेंगे जो अविनाशी और अमर शरीर है. Let me read that for you in 1 Corinthians chapter 15 and verse 51 to 44. पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में और उसके 91 से आयत से हम पढ़ेंगे. वर्स 51 से हम पढ़ेंगे. 1 Corinthians chapter 15 and verse 51 onwards, 51 to 54. देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे,
क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। Says verse 51, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When perishable puts on imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying what is written, death is swallowed up in victory. So, another aspect of this hope is that when Jesus Christ comes back, we will achieve perfection, Christian perfection. दूसरी आशा ये है, यानी वो आशा का एक दूसरा पहलू ये है कि जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो हम मसीहत में सिद्ध ठहरेंगे. दैट इज द प्राइज और द होप ऑफ दिस अपवर्ड कॉल टू गॉड. और वही आशा है, वही इनाम है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है. लेट मी जस्ट रीड फॉर यू फिलिपियंस एंड चैप्टर 3 एंड वर्स 12 to 14. फिलिपियों का 3रा अध्याय और उसका 12 से 14, वर्स 12 to 14. ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, यहां पे सिद्धता की बात हो रही है, या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, किसको? सिद्धता को, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की और दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. It says, not that I have already obtained this or am already perfect. So we are talking about Christian perfection here. But I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own. That means Paul does not think that he has become perfect now. But one thing I do, forgetting what lies behind, straining forward for what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of that upward call in God in Jesus Christ. Okay? This means that physically and spiritually we will be glorified people. इसका मतलब है शरीर से और आत्मिक रीति से हम महिमा पाए हुए लोग होंगे. Colossians chapter 3 and verse 4 says, when Christ, who is our life, is revealed, then you will also be revealed with him in glory. वहां पर कोलोसियों का 3रा अध्याय और 4थे आयत में क्या लिखा गया है? वहां पर लिखा गया है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे. You know, Romans 8 and verse 30 calls the goal of this calling glorification. रोमियो का 8वां अध्याय और 30वां आयत इस बुलाहट की उद्देश्य को महिमा करके बताता है. You know, in Romans 8 verse 30, he says, those whom he predestined, that means those whom he chose, he also called. Those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he glorified. So वहां पर लिखा गया 30वें आयत में, 8वें अध्याय 30वें आयत में, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, यानी पहले से जिनको चुना था उनको क्या किया उसने? उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है. Another aspect of this hope is that God will gather us to himself, as mentioned in Ephesians chapter 1 and verse 10. ये आशा का एक दूसरा पहलू ये है कि परमेश्वर हमें अपनी तरफ इकट्ठा कर रहा है. That means we will forever
एंजॉय गॉड्स प्रेजेंस, यानी उसका मतलब है कि हम अनंतता के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे. Another aspect of this hope is that we will receive eternal life. ये आशा का दूसरा एक पहलू ये है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे. I want you to turn to Titus with me. तीतुस के किताब को हम देखेंगे. देखिए वहां पर क्या लिखा है. Titus chapter 1 and verse 2. वहां पर पहले अध्याय दूसरे आयत में तीतुस के लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है. It says, in hope of eternal life, which God who never lies promised before the ages began. And another verse there itself is chapter 3 and verse 7. तीसरा अध्याय और 7वें आयत को भी पढ़ेंगे. जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने. It says, so that being justified by his grace we might become heirs according to the hope of eternal life. So Paul is praying to God the Father that the Ephesians might not only be a people of faith and love. That is what we learned in the earlier verses, isn't it? पौलुस प्रार्थना करता है परमेश्वर पिता से कि एफेसियों जो है वो सिर्फ विश्वास और प्रेम के लोग ना हो, बट ऑल्सो अ पीपल विद ग्रेट होप, लेकिन वो आशा रखने वाले लोग हो. एंड you know that hope comes through God's calling us in Jesus Christ. और ये आशा आती है जब परमेश्वर हमें बुलाता है यीशु मसीह में. Paul says this in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 8. पौलुस इसको बताता है पहले तेसलोनिका के 5वें अध्याय और उसके 8वें आयत में. It says there, but since we are of the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. वो बोलता है कि वो यहाँ पर तेसलोनिका के लोगों के लिए बोलता है कि पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, ऐसा करके बोलता है. You must have faith and you must have love, but you must also have hope. आपके पास विश्वास होना चाहिए, आपके पास दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको आशा भी होनी चाहिए. This is not like the hope of this world. ये इस दुनिया की आशा नहीं है. It is the great hope of a Christian. ये वो बड़ी आशा है जो एक मसीह को प्राप्त होता है. The world does not have this great hope. इस दुनिया के पास ये आशा नहीं है. That is why in Ephesians chapter 2 and verse 12 he says that before you became Christians you had no hope. वो बोलता है एफेसियों के दूसरे अध्याय 12वें आयत में बोलता है कि जो ये मसीही लोग थे विश्वास करने से पहले उनके पास कोई आशा थी ही नहीं. Now, if you begin to understand this great hope, अगर आप इस बड़ी आशा को समझने का शुरू करते हो, your life will begin to change. आपका जो जीवन है वो बदलना शुरू होगा. You will no more be like people of this world. आप इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं होंगे. You know, look at what Paul says in Colossians chapter 3 and verse 1 to 4. कोलोसियों का तीसरा अध्याय और पहले 4 आयत को देखें कि वहां पर पौलुस क्या बोलता है. Colossians 3 verse 1 to 4. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God.
Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. If you have believed in Jesus Christ and are moving towards this future glory, अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, आप इस आने वाले महिमा की तरफ चल रहे हो, your hope should be in the things of heaven. तो आपकी आशा स्वर्ग के वस्तुओं पर होनी चाहिए. Paul calls it things above. He is saying that your hope will not be on the things that are on earth. हमारी आशा इस पृथ्वी के चीजों के ऊपर नहीं होनी चाहिए. Now the people of this world hope in the things of this world. इस दुनिया के लोग इस दुनिया के वस्तुओं के ऊपर आशा रखते हैं. This body is an important part of their hope. ये शरीर जो है उनकी आशा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. That is why you will see them that they spend so much time taking care of their bodies. उसीलिए वो लोग इतना समय अपने शरीर के देख रेख में लगाते हैं. Yes, it is important that we are well groomed. ये जरूरी है कि हम उपयुक्त शरीर का अलंकरण करें. That we exercise, that हम जो है व्यायाम को करें. After all, Paul says physical exercise is of some value. वो बोलता है कि शारीरिक व्यायाम का कुछ तो फायदा है. So that we can glorify God with our bodies, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए हमारे शरीर के द्वारा. But the people of this world spend an inordinate amount of time on looking good in this body. लेकिन इस दुनिया के लोग अधिकतर उनका समय, अत्यधिक समय इस शरीर को संवारने में लगाते हैं. बिल्डिंग अप देयर ओन सेल्फ इमेज, अपने आप को दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए वो अपना समय सारा इस शरीर पर लगाते हैं. Their role models are the film stars. फिल्म के जो स्टार्स है वो उनके आदर्श है. They spend many hours in the gym. वो जिम में जाकर बहुत घंटे बिताते हैं. Splurge on expensive food and nutrients to build up their muscles. वो पैसा डालते हैं महंगे खाने और न्यूट्रिएंट्स को खरीदने के ताकि उनके मसल बढ़े. Spend hours looking into the mirror to see how their hair looks. घंटों घंटों आईने के सामने बिताते हैं देखने के लिए कि मेरा बाल कैसा दिखता है. Spend hours applying face packs on their faces. घंटों अपने चेहरों पर फेस पैक लगाए बैठे रहते. Spend hours taking selfies. जब देखो सेल्फी देखते रहते हो. Their WhatsApp updates, their social media, Instagram is full of their own selfies. सारा सोशल मीडिया उनके खुद के सेल्फी से भरा हुआ है. If we are people hoping for an imperishable and immortal body, our priorities will be very different. अगर हम ऐसे लोग हैं जिनकी आशा उस अविनाशी और अमर शरीर के ऊपर है, तो हमारी प्राथमिकताएं बहुत अलग होगी. We hope for that body and not for a great body here. हम उस शरीर की आशा में है, ना कि इस शरीर को बहुत खूबसूरत यहां पे दिखाने में. This hope changes our perspective on life and death. ये जो आशा है हमारे दृष्टिकोण को बदलता है मृत्यु और जीवन के बारे में. Christians think, now listen to me very carefully, Christians think that death is better than this earthly life. मसीही लोग सोचते हैं कि मृत्यु ये पृथ्वी के जीवन से बेहतर है. This earthly life is worth it only if it fulfills some purpose of God. ये पृथ्वी का जीवन मूल्यवान सिर्फ उस हद तक है जब तक परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे शरीर के द्वारा पूरा करता है. Otherwise, death is better. नहीं तो मृत्यु बेहतर है. Because when you die, you go to be with Jesus Christ, who is your first love. क्योंकि जब आप मर जाते हो तो आप यीशु मसीह के पास जाते हो जो आपका पहला प्यार है. And that is far better than this earthly life. और वो इस पृथ्वी के जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर है. And that is how Paul thought. और पौलुस इसी बात को सोचता था.
You don't trust me? Let's read it. आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो उसको हम पढ़ेंगे. Philippians chapter 1 verse 23 to 25. फिलिपियों का पहला अध्याय 23 से 25. क्योंकि मैं दोनों बीच अधर में लटका हुआ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, यानी मर जाऊं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो. It says, I am hard pressed between the two. He's hard pressed whether to go to heaven, die and go to heaven, or should I continue here on earth? He says, my desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Conceived of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith. Paul thought that dying and being with Christ is very much better. पौलुस सोचता है कि मरकर यीशु के पास जाना ये बहुत ही अच्छी बात है. The only reason he wanted to be in this world so that he can contribute to the progress of the church. वो एक ही उसका कारण था इस दुनिया में बने रहना, ताकि वो कलीसिया को विश्वास में और दृढ़ कर पाए. And for their joy in the faith, ताकि वो उनके उसमें आनंदित कर पाए. So what happens when you receive a diagnosis from the doctor saying you have a last stage cancer or a terminal illness? We do not become hopeless. जब हमें कैंसर का डायग्नोसिस मिलता है या टर्मिनल इलनेस मिलता है, हम आशाहीन नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो यीशु मसीह की तरफ जा रहे हैं. Because we are going to Jesus. We are not paralyzed with fear. हम डर के कारण स्तब्ध नहीं हो जाते. The hope of God's calling gives us a calm assurance. ये जो परमेश्वर के बुलाहट की आशा है वो हमें आश्वस्त करती है. Now all this does not mean that you go and commit suicide today. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर आज सुसाइड कर लो, क्योंकि the very fact that God is giving life shows that he wants to fulfill some purpose on earth through this life. आपको जीवन परमेश्वर इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका एक उद्देश्य बाकी है आपके जीवन में. Now I am talking about our desires. मैं यहां पर हमारे आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहा हूं. Our desire should be to be with Jesus Christ. हमारी आशा यीशु मसीह के साथ होने की होनी चाहिए. Because it shows where our hope is. क्योंकि यह हमको दिखाता है कि हमारी आशा कहां पर है. For those who do not have this Christian hope, जो लोगों के पास ये मसीही आशा नहीं है, for them their only thought is how to make this life better. जिनके पास ये आशा नहीं है वो यही सोचते रहते, ये जीवन मैं और कैसे सुधार लूं. बेटर जॉब, बिगर हाउस, मोर सक्सेस. एक बेहतर नौकरी, बड़ा घर और सफलता. Like Joel Osteen, you will be writing a book titled Your Best Life Now. आप जोएल ऑस्टीन की तरह बुक किताब लिख सकते हो जो कहता है आपका सबसे श्रेष्ठ जीवन अभी. हमारा सबसे श्रेष्ठ जीवन अभी नहीं है, हमारा श्रेष्ठ जीवन आने वाला है. Our best life is not now. Our best life is only coming. One more way in which this hope changes our thinking. Those who have the hope of God's calling are waiting for Jesus' second coming. जिनके पास ये आशा है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं. We don't pray, oh Lord, please let me get married before you come. हम ये प्रार्थना नहीं करते, हे प्रभु तेरे आने से पहले मेरी शादी हो जाए. ऐसी हम प्रार्थना नहीं करते. We don't pray, oh Lord, please give me a great career before you come. हम ये प्रार्थना नहीं करते, हे प्रभु मेरे को बहुत अच्छा एक करियर दे दे तेरे आने से पहले.
What are we waiting for earnestly? हम किसकी बाट जो रहे हैं? That shows what we are hoping for. हम जिसकी बाट जो रहे हैं वो दिखाता है कि हमारी आशा किस पर है. Are we earnestly waiting for coronavirus to end and get back to normal life? क्या हम सोच रहे कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना खत्म हो जाए और मैं सामान्य जीवन में वापस जा पाऊं? Are we waiting for our next promotion? क्या हम अगले प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं? और are we waiting for the second coming of Jesus? क्या हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं? For a Christian, that is the threshold of everything that he hopes for. यीशु मसीह का दूसरा आगमन वो चौखट है जिसके बाद हमारी जो भी आशा है वो सब पूरी होती है. Resurrection of our bodies, Christian perfection, our glorification, eternal life, being forever in the presence of God. हमारे मृत शरीर जीवित होंगे, हम सिद्ध हो जाएंगे, हम महिमा पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे. But for that kind of perspective on life, we need to pray to God, give me a spirit of wisdom and of revelation. उसीलिए आपको प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर एक आत्मा दे ज्ञान और प्रकाशन का. Because only when God gives you a spirit of wisdom and of revelation, we will come to really understand the hope of this calling. जब वो आत्मा हमें मिलती है तब हम परमेश्वर के इस बुलाहट की आशा को पूरी तरह समझ पाएंगे. Knowing that hope well will change our perspective of life and death and eternity. इस आशा को जानने से हमारा जो दृष्टिकोण है इस जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में और अनंतता के बारे में बदल जाएगा. Lots of things to think about. बहुत सारी चीजें हैं हमारे सोचने के लिए. Let's close with a song of praise to God now.